नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। एलसीएम क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से ये चीज़ का ध्यान रखें, संख्याओं से का मतलब हो गया एलसीएम, यानी हमें वहाँ पर लासा लेना, और वो क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। और एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में। अब यहाँ पर मैं दिया है, मैं जब कभी भी अगर कोई सवाल में आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कोई प्रश्न दिया जाए और उसमें अगर से लिखा हो तो इसका मतलब हमें वहाँ पर एलसीएम लेना है, और अगर कहीं पर मैं लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एचसीएफ लेना है। तो मैं पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम को समझेंगे। तो पहले हम क्या करें, 12, 24, 36 का हम एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम हम लेंगे तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 छक 12 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 36 में करेंगे 2 एकम 2, इसमें बचा एक, इधर हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 छक 12, दूने में 18। फिर हम इसे 2 से कर दे रहे हैं तो 3 में जाएगा नहीं, 2 तियाँ 6 और 9 में जाएगा नहीं। फिर हम क्या करते हैं, इसका 3 में देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कर रहे हैं तो एक तो हमारा ये तो हो ही गया था, और 3 एकम 3। तो इसका हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया? 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और इंटू 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तियाँ 72। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम है। अब यहाँ पर हम परिभाषा पर जाएं। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। अब ये देखो, ये 72 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से। अब दी गई संख्या कौन, जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, इनसे ये पूर्णतः विभाजित होगी। ये छोटी 72 एक ऐसी छोटी संख्या, इससे बड़ी हो सकती है पर इससे छोटी यही है जो हमारे 12 और 24 और 36 को पूर्णतः विभक्त करेगी। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ इसका लेते हैं 12 और 24 और 36 का एचसीएफ। तो 12, 36, 12 का हम क्या करेंगे, 36 में डिवाइड कर दें तो 12 तियाँ 36, भाग विधि से कर दे रहे। अब 12 का हम 24 में देंगे, या फिर 12 का 24 में भी पहले दे सकते थे। तो 12 दूना 24। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 12 है। अब ये हमारी वह बड़ी सी बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखो, ये हमारी 12 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं, जैसे ये दी गई संख्या है, इसमें इसका पूर्णतः क्या होगा, भाग चला जाएगा। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, और ये 12 सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी हो सकती है पर 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें क्या हो, 12 और 24 और 36 का भाग चला जाए। तो यही हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है। अब इससे संबंधित कुछ हमारे प्रश्न हैं, वो हम देखते हैं। जैसे लिखा है, संख्याओं का अनुपात दिया गया 1:2:3 तथा एचसीएफ दिया गया इसका 12, संख्या ज्ञात करें। तो जब कभी भी अगर आपको इस तरीके से प्रश्न दिया जाए और संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात है संख्या ज्ञात करने के लिए
तो हमारा अनुपात क्या दिया गया, संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात है 1:2:3। और हमारा एचसीएफ जो दिया गया वो कितना है, 12 है। ठीक, तो हम क्या करें, हमारी जो संख्या है उसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करते जाएं। तो हम यहाँ पे 1 का 12 में करेंगे 12, और यहाँ पर 2 का किस में करेंगे 12 में, 12 दूनी 24, और यहाँ 3 का किस में करेंगे 12 का 12 3 36। तो ये हमारी संख्याएं आ गई हैं, कौन कौन सी, 12 होगी, 24 होगी और 36 होगी। अगर इनको काटोगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो ये हमारी 1:2:3 में आ जाएंगी। तो वही यहाँ दिया गया है और इसका हमें एचसीएफ भी दिया गया है। तो संख्या हमारी कौन सी होगी, 12, 24 और 36, यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला है 100, 200, 400 का लासा एवं मासा ज्ञात करें। तो देखो 100 का और 200 और 400 का हम लासा लेंगे। तो 2 से कर रहे, 2 पंचे 10, 0, 2 एकम 2, डबल 0, 2 दूनी 4, डबल 0। फिर हम 2 से ले रहे हैं, 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 बचाएगी, 2 पंचे 10, इधर हो गया 2 पंचे 10, इधर हो गया 2 एकम 2 और डबल 0। फिर हम करेंगे 2 से डिवाइड, ये 25 जाएगा नहीं, 25 जाएगा नहीं तो हमारा 50 में चला जाएगा। तो 2 दूनी 4 बचाएगी, 2 पंचे 10, अब यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से इसे भी डिवाइड काट दे रहे हैं। तो ये हमारा 25 हो गया और ये हमारा 25 हो गया, ये भी हमारा 2 दूनी 4। अब हम क्या करें, 5 से काट दे रहे हैं, 5 से काटेंगे 55 25, 55 25, 55 25। फिर हम क्या करेंगे, 5 से काट दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसका हमारा एलसीएम क्या आया, लासा पा। लासा पा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। और 80 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 आएगा। तो इसका हमारा एलसीएम आया 400। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो भाग विधि से निकाल दे रहे हैं। 100 का हम क्या करेंगे, 400 में दे रहे हैं, 100 चौगु 400। फिर हम क्या करेंगे, 100 का ही डिवाइड 200 में दे रहे हैं, 100 दूनी 200। तो 0 हमारा किसने किया, 100 ने किया। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा 100 हो गया। ठीक, ये हमारा एलसीएम था और ये हमारा एचसीएफ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, भिन्नों का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। जब कभी भी आपको सवाल में अगर आपको भिन्नों में दिया गया हो और आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया हो, तो इसके लिए एक फार्मूला है कि भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का लासा, यानी अंशों का एलसीएम, और हरों का मासा मतलब हरों का एचसीएफ। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भिन्नों का जब एचसीएफ पूछा जाए तो अंशों का एचसीएफ यानी मासापा और हरों का एलसीएम यानी लासापा। याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि जो पूछा जाए वो ऊपर रहेगा अंश में। जैसे भिन्नों का एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम ऊपर रहेगा और एचसीएफ नीचे रहेगा। इसी तरीके से में भी अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ ऊपर रहेगा और एलसीएम नीचे रहेगा। अब जैसे ये सवाल दिया गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे 12, 24, 36 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या निकालना है, लासा। तो लासा निकालेंगे, लासा पा बराबर क्या होगा, अंशों का लासा पा, अंशों का लासा और हरों का मासा। ये फार्मूला होता है। तो हम अंश का लासा लेंगे। अभी हमने 12, 24 और 36 का पिछले सवाल में लिया था, तो इसका कितना आया था, 72 आया था। और 10 और 100 और 10 का अगर हम मासा लेंगे तो हमारे ख्याल से 10 ही आएगा इसका। तो इसको काट लो, 2 एकम 2
2 3 6, 50 1 2 6 12 और 2 पंचे 10। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 36/5 आएगा। अब एचसीएफ निकालेंगे, भिन्नों का एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 12 24 और 36 का हमने पिछली सवाल में एचसीएफ निकाला तो 12 आया था। अब इनका हमें एलसीएम लेना है, 10 और 100, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर ले लो 10 का और 100 का और 10 का। तो 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 दाएँ 100 और 10 से कम 10, तो ये 100 ही आएगा इसका। काट दो इसको, 2 6 12, 2 पंचे 10, ये 6/50 और 2 से और काट सकते हो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 3/25 इसका एचसीएफ आया। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 की पावर माइनस के 63, उसके बाद है 8 की पावर माइनस के 65, 8 की पावर माइनस के 62, 8 की पावर माइनस के 48, 8 की पावर माइनस के 45 और 8 की पावर माइनस के 70। इसका हमें लासा और मासा ज्ञात करना। जब कभी भी अगर आपको पावर में दिया जाए और समान आधार हो तो हम जब लासा लेंगे तो लासा में हमने आपको बताया था क्या करना है आपको। हमने एक लासा की डेफिनेशन, वह छोटी संख्या, तो इसमें जिसकी पावर कम होगी वही छोटी संख्या होगी। अब जैसे यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 62 है, इसमें 48, इसमें 45, इसमें 70, तो ये सबसे छोटी है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। आठ की पावर माइनस के 45। और एचसीएफ में क्या होता है, मासा में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या, अब इसमें देख लो 8 की पावर ये 70 है, ये 45 है, ये 48 है, ये 62 है, ये 65 है, ये 63। तो जो 8 की पावर 70 है ये सबसे बड़ा है। तो 8 की पावर माइनस के 70 ये हमारा मासा हो गया। ठीक, अब अगला देखते हैं 3/4, 3/6, 6/7 का मासापा क्या होगा। तो हमने बताया था भिन्नों का मासापा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले अंश का मासा लेंगे 3 3, 6 का अगर हम मासा लेंगे तो हमारे हिसाब से 3 आएगा, नहीं तो करके देख लो 3 ही आएगा। और हमें क्या करना है, 4 6 और 7 का क्या लेना है, हमें लासा लेना है। तो 4 और 6 और 7 का हम यहाँ पर लासा लेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 जाएगा नहीं, फिर 2 से करेंगे और इधर 3 और 7 आएगा, 7 1, 2 दूनी 4 और 1 की चक्कू 84, इतना आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी 1/24 इसका आंसर आएगा। ये हमारा मासा है। अगला प्रश्न है यदि p बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 गुणे 5 तथा q बराबर दिया 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 7 है तो पी क्यू का मासा ज्ञात कीजिए। तो p बराबर हमें दिया है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 10 इंटू 5 और q बराबर हमें मिला है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो हम क्या करेंगे, इनको हम सरलतम रूप में लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो हम इसे 3 बार लिख सकते हैं। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डैश हमें 10 बार लिखना है ये। ठीक, उसके बाद इंटू 5 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 की पावर 5 बार लिखना है, क्योंकि 5 पावर है तो 5 बार मैंने लिख दिया। इंटू 3 है, इंटू 7 है। अब हमें एचसीएफ निकालना है, यानी मासा। तो एचसीएफ में क्या जो हमें कॉमन मिले वही हमारा एचसीएफ होगा। 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है और 2 इसमें मिल रहा है और 3 ये मिल रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या करें, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये पी और क्यू का मासा है।
अगला प्रश्न दिया गया है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका मासा z है तो उनका लासापा क्या होगा। तो पहले हम संख्या तो ज्ञात कर लें कि संख्या कौन है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया ही है, संख्याएं कौन होंगी, पहले संख्याओं का जो अनुपात है वो x अनुपात y है और इनका एलसीएम कितना दिया है, लासापा वो z दिया है। तो संख्या निकालेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा इसका इसमें। तो पहले आएगा zx और दूसरा आएगा zy या yz, ये संख्याएं होगी। अब हमें संख्या, पहली संख्या ये होगी, दूसरी ये होगी। हमें मासा दिया गया है, z है मासा, तो हमें मालूम है लासा। देखो एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। तो दो संख्या हमें पता चल चुकी कौन कौन सी हैं, एक हमारी zx है, दूसरी हमारी yz है, बराबर लासा हमें निकालना है तो लिख ले रहे हैं लासा, और हमें मासा दिया है z। तो लासा बराबर निकले हैं तो हमारा ये z हो जाएगा बटे में zx इंटू yz बटे z। तो ये z से z कट जाएगा, काट सकते हैं, तो बचेगा हमारा कितना, x बाई z, यही इसका लासा है, यही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है कुछ विशेष बिंदु हैं, जैसे अगर आपको एलसीएम पूछा जाएगा, छोटी सी छोटी जब संख्या पूछे तो एलसीएम निकालेंगे, विशेष अंकों की छोटी सी या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर एलसीएम ही लेंगे। घंटियों वाले अगर प्रश्न हो तब भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर एलसीएम लेंगे। रोड लाइट वाले प्रश्न हो तब भी वहाँ पर एलसीएम लेंगे, और जो धावक या मैदान पर चक्कर लगाने वाले क्वेश्चन हो तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब हम एचसीएफ की बात करें, जब भी कभी आपसे बड़ी से बड़ी अधिकतम अगर पूछी जाए तो समझ लेना वहाँ पर 100% एचसीएफ यानी मासा लेना है। और अगर आपसे फर्श पर कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे, टाइलों वाले प्रश्न पूछे जाएं, या अधिकतम की बात करें, अधिकतम कितनी टाइलें लगेंगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अधिकतम का मतलब एचसीएफ, जिनके बीच 101 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र का बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। तो हमने अधिकतम की बात करी है, इसका मतलब हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो भाग विधि से हम एचसीएफ ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, 101 में हम 91 का दे रहे हैं भाग, तो 91 एक बढ़ जाएगा, बचेगा 0, और यहाँ बचेगा कितना, 9, कितना बचेगा, 0 और 0, 1 मिनट, यहाँ भी 0 बचेगा, और 10 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए 1001, अब हम क्या करेंगे, 910 का इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 910 बचेगा 1, और यहाँ बचा 9। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, 910 में भाग देंगे तो ये हमारा 10 बार चला जाएगा, 910, यानी 0 किसने किया, 91, तो 91 ही कलम होंगी जो बराबर, और पेंसिल होंगी जो बराबर अधिकतम छात्रों में बांटी जा सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ। अब घंटियों वाले प्रश्न पूछे जाए तो समझ लो हमें एलसीएम लेना है। तो 4 और 6 और 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले हमने बताया 4, 6 और 8 और 14 का एलसीएम ले लें।
2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काट दे रहे हैं, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 7। फिर 2 से काट देंगे तो 1, 3, 2 एकम 2 7। अब ये 3 और 7 से कट जाएगा, 3 से ये कटेगा और फिर 7 से ये कट जाएगा। ठीक, तो इसका एचसीएफ जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 सत्ते 168 होता है। अब ये क्या सेकंड में आया है? अगर आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शन दिया होगा तो पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 168 आया। अभी 12 बजे एक साथ ये बजना आरंभ करती हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें मिनट में बदल देते हैं। 168/60। अब जिससे कट रहा है वो काट दो। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4, 4 पंचे 20। फिर अगर काटना चाहो तो कट सकता है, 3 से काट दे रहे हैं। 3 एकम 3 बचा 1, इधर वो 3 चौक 12 और 6 15, यानी 14/5। फिर काट दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठो 40, यानी 2 मिनट 8 सेकंड। तो ये 12 बजे एक साथ बजती थी, तो यहाँ पे 12 बजकर 2 मिनट और 8 सेकंड पे ये दोबारा बजेंगी। यही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया, दो संख्याओं का लासा इतना है 864 और मासा 144, उनमें एक संख्या 288 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो बराबर होता है वो हमारा होता है लासा इंटू मासा। तो हमें लासा दिया है, लासा 864 और मासा 144, और एक संख्या दी गई है 288, दूसरी संख्या x मान ले रहे हैं। तो x बराबर निकालेंगे 864/288। ये चला जाएगा 2 बार और 2 से ये काट दो, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 432। दूसरी जो संख्या वो 432 है। अगला दिया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मासा 5 है, तो लासा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात में हम क्या करेंगे, मासा का गुणा कर देंगे। 3:4 जो संख्या है इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दिए 15 और 5 चौको 20, ये संख्याएं हो गई। 1 15 1 20। अब क्या करें, लासा ज्ञात करना। तो लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे हमारा मासा। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या कौन कौन सी है, 15 गुणा 20 और मासा कितना है 5। 5 से काट दो, 5 दिए 15 और 20 दिए 60, तो लासा उसका 60 आएगा। यही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, वीडियो शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।